Perfect, 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 perfect. राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं, घर का काम निपट गया है और जैसे कि होली का त्यौहार है तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वैसे तो घर के सारे काम मेरे साफ सफाई हो गई थी, लेकिन अब की बार ना मैं थोड़ा खट्टा मीठा बनाने में लेट हो गई हूँ और होली का त्यौहार कल ही है। तो आज सोच रही हूँ कि टाइम लगा के थोड़ा सा कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि देखिए त्यौहार पे चाहे ज़्यादा ना करके थोड़ा सा बना लो, लेकिन ये है कि बना लो। तो अभी यहाँ से ये दाल मंगा ली थी, इसको तो मैं शाम के टाइम भेज दूँगी, परसों बनेगा इसका तो जो कुछ बनेगा। और ये है मैदा, तो मैदे को अच्छे से छान वान के और अपना इसका आटा बना के रखूँगी। इधर मैंने थोड़ी सी इमली मंगाई थी खटाई के लिए, तो ये भी मैंने पानी में भिगो के रख दी थी। मेरे से खटाई बनानी तो नहीं आती, देखिए मैं ये कह दूँ कि मेरे से खटाई बनानी आती है, बस यह कि मैंने साफ पानी में को निकाल के भिगोने में पानी में भर के रख दी। मम्मी आएगी तो मम्मी खुद से कर लेगी, मैंने बनाई नहीं अब तक के खटाई, तो मैं छेड़ूंगी नहीं इस काम को। तो अगर ये है तो थोड़ा बहुत काम आता है तो करने में दिक्कत नहीं होती, अगर नुकसान हो जाए तो फिर उसका लेने के देने पड़ते हैं। तो अभी मैंने उसे भिगोने में धो के ऐसे ही रख दी। तो पापड़ी बनाने के लिए मैं आटा लगा के रख देती हूँ, और अब की बार मैं गुंजिया नहीं बना रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अब के मेरा मन नहीं है गुंजिया बनाने का। मम्मी बोल रही थी कि मैं भेज दूंगी, जैसे कि होली की कोतली आएगी तो मम्मी बोल रही थी कि मैं बना के ले आऊँगी। तो मैंने सोचा चलिए इस बार यहाँ से टाल कर देते हैं और अब की बार मम्मी के हाथों की खाएंगे। तो बस आटा लगा देती हूँ झटपट से। Perfect, 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 इधर मैंने आटा लगा के रख दिया है खीकनियों का, 5-10 मिनट अपना कनी सी गल जाएगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी खीकनियाँ। और इधर सासू माँ भी आ गई थी रौनक को लेकर और अपने आते ही काम पे लग गई, यानी कि खटाई बनाने का काम जो है वो सासू माँ ने शुरू कर दिया है। अभी जो कटारे भेके मैंने रखे हुए थे उनको अच्छे से पानी में दोबारे से धुल के, और उनके सारे जो बीज वगैरह थे और जो तार से होते हैं उसमें, और बहुत सी खुरंड से भी होते हैं, पपड़ी सी जिसको बोलते हैं ये, तो ये सारे सासू माँ ने अलग निकाल दिए और जो खटाई का पानी है वो कर दिया है अलग। यानी कि अभी ये पकेगी और जब जाके ये बनेगी तो अभी इसे बाद में पकने के बाद में भी छानेंगे। अभी तो मोटा मोटा सा जो रुआ सा था इसमें वो निकाल दिया अलग से, छन्नी की सहायता से बाद में छान लेंगे, तो इधर ये काम भी साथ साथ हो जाएगा। तो इसको मैं अभी कपड़े में, सूती कपड़े में लपेट कर रख देती हूँ आटे को, और 10-5 मिनट बाद फिर से इसकी छोटी छोटी खीकनी बनानी शुरू करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा खीकनी बनाने के लिए। तो इधर 15 मिनट हो चुकी थी, आटे में अच्छे से दोबारा से हमने मुक्की मार लिया है, घी वगैरह हमने यहाँ पे रख लिया कटोरी में, क्योंकि बार बार चकले पे लगाना पड़ता है, नहीं तो आटा फिर चिपक जाएगा। तो इस वजह से हमने घी कटोरी में रख लिया है, कट्टे पे ही मैं तार तार के अपनी फैलाती रहूँगी। और इधर रौनक भी और उसकी माँ जी भी लग गई हैं दोनों काम करने के लिए, तो मेरी बहुत बहुत मदद करा रहे हैं दोनों के दोनों। और ये इसमें ही प्रांत में ही बेल रहा है, तो यहीं पर मैंने चिटाई बिछा ली थी, मैंने कहा यहीं पर बैठ के अपना ये खस्ता बनाना हम शुरू करते हैं। गिल्ली भी बेल दी, चली सकते का कुछ कर ले, वहां खेल ले पूरा पूजा पे। गंदे आप perfect, 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 perfect.
लगभग सारे खस्ते उतार के हमने तैयार कर दिए हैं। तो सासू माँ बोल रही है कि ये मोर्चा मैं थाम लेती हूँ जो बचा कुचा है, और अपना कढ़ाई चढ़ा के और अपना ये तारनी शुरू कर दे। तो मैंने देखिए एक दूसरे के ऊपर सारी की सारी बेल के और इनमें फोक की सहायता से सुराख करके सारे इस कट्टे में आराम से आगे, नहीं तो कितने सारे बर्तन रखने पड़ते। तो जो बची कुची है वो परात में आ जाएगी चारों तरफ। और अभी सासू माँ अपना बेलने के लिए लगी हुई है खस्ते को। तो चलिए कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, तेल डाल देते हैं और खस्ता बना लेते हैं। तो इधर कढ़ाई में चढ़ाया हुआ तेल भी गर्म हो गया है। और एक एक करके मैंने इसमें खस्ता डालना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं कि कैसा बन के तैयार होता है। और जो खस्ते का कट्टा था जिस पे खस्ते बिछाए हुए थे वो सारे मैंने लाके यहीं पे रख लिए और एक एक करके डाल रही हूँ। तो इससे आसानी रहती है, बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जो बचे कुचे हैं मम्मी बनाने ही लग रही। मेहनत तो वसूल हो गई है और मैंने पूरी की पूरी खिचड़ी बना के तैयार कर दिया है। इधर भी ये भर गया और बस परांठ भरनी बाकी थी, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बनाई जानबूझ के। 1 किलो फुल मैदा मैंने मंगाया था, 1 किलो फुल मैदे में से मैंने आधा मैदा बचा लिया है। तो इसमें से एक्स्ट्रा ले लिया, तो शायद 3 पाव के आसपास मैंने यूज कर लिया है खीकनी बनाने के लिए, या फिर हम इसे खस्ता भी बोलते हैं, पापड़ी भी बोलते हैं, कितने जो मर्जी जिसका वो मन बोल लो। तो हाँ बेटा, सुंदर पिचकारी अभी दूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा कुरकुरी हो रही है, देखिए एकदम फूट रही है। तो इनको स्टोर करके रख देती हूँ ताकि ये सील लेना, अगर इनको हवा वगैरह लगेगी तो ये सील जाएगी बहुत जल्दी से। तो इनकी भाप भूप से निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको डिब्बे में स्टोर करके रखूँगी। डिब्बा मिला डिब्बे में, नहीं तो फिर बाल्टी वगैरह में मैं इनको स्टोर करके रख दूँगी। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 5। इधर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए क्योंकि चाय का टाइम हो गया था। और मैं सोच रही थी कि जैसा कि मैंने कढ़ाई चढ़ाई भी है, कढ़ाई में तेल भी है, तो गैस जलाकर इसको कर लेते हैं गरम। थोड़े से चिप्स वगैरह चाय के साथ खाने के लिए भून लेते हैं। चाय के साथ हमारा हो जाएगा नाश्ता। और दोपहर मैं अपने काम को पूरा नहीं कर पाई थी, जो कि मुझे पापड़ी डिब्बे में पैक करनी थी वो मैं नहीं कर पाई थी, कुछ और काम आन पड़ा था। तो इस वजह से वो काम भी चाय पीने के बाद मैं करूँगी। इधर खटाई बनाने का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन इसको भी तड़का नहीं लगाया है। तो ये काम तो थोड़ी बहुत देर बाद करूँगी क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, चाय पानी पीऊँगी और खीकनी वगैरह जिसको पापड़ी मैं बोल रही हूँ वो डिब्बे में पैक करूँगी, तब जाकर मैं अपना खटाई का काम करूँगी। और अभी मेरी रसोई की कोई भी साफ़ सफाई नहीं हुई है। इधर कढ़ाई भी चढ़ी हुई है और जो सामान रखा था वो ऐसा कैसे ही रखा हुआ है। कुछ बर्तन है दोपहर खाना खा के हमने ऐसे कैसे ही रख दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा काम करते हैं तो टाइम तो लगता ही लगता है, और टाइम दिया जाता है जब भी कोई काम हो पाता है। तो भी सबसे पहले चाय भी पक पक के पागल हो गई है, तो चाय तो मेरी बन गई है। कढ़ाई में रखे हुए तेल को गरम कर लेते हैं और झटपट से कचरी भून लेते हैं। चाय पानी पी के कचरी वगैरह खा के बर्तन वगैरह साफ करके और आप पहुंची हूँ मैं बाल्टी लेके है अपना कमरे में। तो बाल्टी वगैरह मैंने साफ कर ली और अब मुझे इसमें ये खीकनी बनाई थी, ये खीकनी रखनी है, ये सारी इस बाल्टी में आ जाएंगी और सिलेगी भी नहीं। पहले मैं अखबार रख दूंगी, अखबार में फिर आराम से रखी जाएंगी। अगर इन्हें खुली रखी तो फिर ये सिल जाएंगी और खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। इतनी मेहनत जो की है वो सारी बेकार जाएगी। Perfect, perfect, perfect. तो देखिए ये सारी जो खीकनी है यानी कि पापड़ी है, 3-4 नाम इनके लिए जाते हैं, पापड़ी, खीकनी और इनको खस्ता भी बोलते हैं। तो मैंने खीकनी रट रखा, तो मैंने ये पूरी बाल्टी भर दी है और इसमें से ही जिसे खानी है निकाल के खाओ। तो ये अब टेंशन फ्री कि ये सिल लेंगी और इसे ढक्कन लगा देते हैं, बंद करके रख देते हैं। यहाँ पर मुस्सी से भी बची रहेगी और रौनक से भी बची रहेगी। उसका खिंडाने का डर रहता है कि वो कभी खिंडा ना दे। तो अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू और 5:30 बज चुके हैं
और जैसे कि कल होली का त्योहार है तो सभी देवी देवताओं पे जाना होता है, अपना सुबह ही पूजा पाठ की जाती है नहा धो के, तो उसकी तैयारी एक दिन पहले करके रखनी पड़ती है, बत्ती वगैरह बना के रखनी पड़ती है ताकि अगले दिन पूजा करते टाइम कोई भी सामग्री भूल ही ना जाए। तो इसीलिए बत्ती वगैरह मम्मी ने बना के रख दी, जो और कोई सामग्री होगी वो भी अभी साथ के साथ रख देंगे ताकि सुबह ही सुबह जब रौनक के पापा पूजा करने जाए सभी देवी देवताओं की, देव पितरों की, क्योंकि होली और दीपावली पर बहुत सारी जगह पूजा पाठ की जाती है, दीपक जलाए जाते हैं और आशीर्वाद लेके आया जाता है। तो एक दिन पहले ही बत्ती बना के रखी जाती है, सुबह सुबह बन नहीं पाती, तो इसीलिए सासू माँ अपना चाय पी के लग गई थी बत्ती बनाने के लिए। तो जी आज मेरे 2 काम निमट गए हैं, पापड़ी का काम भी निमट गया है और खटाई का काम भी निमट गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया भी है कि इस बार होली पे मैंने गुंजिया क्यों नहीं बनाई है, तो कारण मेरा यही है, एक तो मावा अच्छा नहीं था, पिछली बार घर का मावा था, घर का ही निकाल लिया था, अब की बार घर का इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि आसपास पूछा है 1-2 के, तो उनके पशु यानी कि गाय भैंस दूध नहीं दे रही, इस वजह से हमने अपना मावा नहीं निकाला। और मोल का हम लेके नहीं आए क्योंकि मोल के में पता नहीं क्या क्या मिक्स करके दे देते हैं, बहुत सी दफा तो आलू मिक्स करके दे देते हैं, तो इस वजह से हम मोल का मावा नहीं लेके आए। तो कुछ मम्मी ने बोल दिया था कि तेरा भाई लेके आएगा, तो जैसा कि वो कोथली लेके आएगा होली की, तो उसमें थोड़ी सी वो जो भी लेके आएंगे वो लेके आएगा, इसलिए मैंने बनानी जरूरी नहीं समझी। तो ये कारण है कि इस बार होली के त्योहार पर मैंने गुंजिया नहीं बनाई। हालांकि होली के त्योहार पर गुंजिया बनाई जाती है, जिस तरह सावन में घेवर वगैरह चलता है, हर चीज का हर टाइम का हर त्योहार का अलग अलग मिठाई होती है, इसी तरह होली पर गुंजियों का चलन होता है। तो जी चलिए फिर तो देखिए, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में हैप्पी होली लिखकर जरूर बोलिए, और आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को हैप्पी होली मेरे पूरे परिवार की तरफ से। बुराई का नाश हो, अच्छाई की जीत हो। बाय बाय।